श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 47 से आगे तक 47वां श्लोक पढ़ता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्महेतुर्भूयात् संगस्तु कर्मणि। अनुवाद में लिखते श्री प्रभुपाद, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। इसका पटपट पढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म अर्थात स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म वो कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वो निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। ये था इसका पहला पैराग्राफ। अब 2 पैराग्राफ और हैं, पहले इतना समझ ले, उसके बाद फिर 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार है किसका? कर्म करना। भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कि तेरा कर्म करने का अधिकार है। अधिकार का मतलब क्या है? अधिकार किसे कहते हैं? आपका आज कथा में आने का अधिकार है। आप चाहो तो आ सकते हो, चाहो तो ना भी आ सकते हो। This choice is yours. Choice is yours. इच्छा तुम्हारी है, तुम आओ या ना आओ। इसी तरह यहाँ कह रहे हैं कि तेरा कर्म करने का अधिकार है, मतलब कर्म क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो इच्छा तुम्हारी है। तुम उसका पालन करो या ना करो। जैसा कर्म करना चाहो वैसा कर्म करो, चॉइस तुम्हारी है। आप किस तरह का कर्म करना चाहते हो? अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करना चाहते हो, अपने आनंद के लिए करना चाहते हो, अपनी प्रसन्नता के लिए करना चाहते हो, अपनी खुशी के लिए करना चाहते हो, या भगवान के लिए करना चाहते हो। चॉइस तुम्हारी है। चॉइस इज योर्स। मैंने जीव को इच्छा करने की स्वतंत्रता दी है। मैंने जीव को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। मैंने जीव को सोचने की, समझने की स्वतंत्रता दी है। वो जैसा मर्जी सोचे, जैसा मर्जी करे, जो मर्जी कार्य करे, उसके लिए फुल इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल। इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा का अधिकारी मैंने उसे बनाया। मैं उसकी किसी भी इच्छा में बाधक नहीं हूं। जैसी इच्छा है वैसा कर, जो तेरी मर्जी है तो कर, बट कंडीशंस अप्लाई। भगवान ने एक स्टार लगा दिया साथ में। स्टार क्या है? कि कर्म तो अपनी मर्जी से करेगा, फल मैं अपनी मर्जी से दूंगा तेरे कर्म के अनुसार। तू फल की डिमांड नहीं कर सकता। तुम ये नहीं कह सकता कि मैंने ये कर्म किया है और मुझे ये फल दो। कर्म का फल देने की चॉइस मेरी है। मां फलेषु कदाचन। देवता के प्रति कार्य करते हैं या भगवान के प्रति कार्य करते हैं, दोनों में एक अंतर है।
अपने प्रति कार्य करते हैं या क्रिएता के प्रति कार्य करते हैं या भगवान के प्रति कार्य करते हैं, उसमें भी अंतर है। आप कार्य कर रहे हो अपने आनंद के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी तुष्टि के लिए, अपने आत्मसंतोष के लिए, अपने लिए कार्य, अपने लिए आपकी इच्छा हुई है कार्य अपने लिए करने की, मेरे को इससे आनंद मिलेगा, करिए, कोई रुकावट नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। बट उस कार्य को करने के बाद उसके फल को, जो फल मिलेगा उसका डिसीजन कि फल कैसा होगा, वो डिसीजन मेरा है। डिसीजन इज माइन, नॉट योर्स। अब यह चर्चा आ रही है दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से। मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, इसे सुनो। यदि इस ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। चर्चा क्या आ रही है? कर्म के बंधन से मुक्त होना। कर्म के बंधन से मुक्त होने का मतलब क्या है? कि बार बार शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा कर्म का फल भोगने के लिए। मतलब जब कर्म के फल से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी तो आपको शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फल ही नहीं है तो भोगोगे किसके लिए? फल है तो भोगने को शरीर चाहिए। जब कर्म फल ही नहीं है तो शरीर मिलेगा नहीं, मतलब आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ जो है भगवान कहते हैं तुम्हें अपने कर्तव्य अर्थात कर्म करने का अधिकार है, चॉइस इज योर्स, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। यू कैन नॉट डिमांड कि मेरे को इस कर्म का ये फल दिया जाए। अब उसके बाद कहते हैं माँ कर्म फल हेतु भूमा। हेतु शब्द इस श्लोक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेतु, हेतु का अर्थ होता है कारण। क्यों इस्तेमाल किया, क्या कहना चाहते हैं भगवान, क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं हमको, वो इस लाइन सेकंड लाइन के फर्स्ट हाफ में आ रहा है, प्रथम अर्धभाग। जैसे हमने अभी बताया कि अगर आप कर्म करते हो उसका फल प्राप्त होता है तो फल को भोगने के लिए शरीर चाहिए। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई कि फल को भोगने के लिए शरीर चाहिए। पुण्य फल हो तो भी भोगने को शरीर चाहिए, पाप फल हो तो भी भोगने को शरीर चाहिए। अगर फल ना हो तो शरीर नहीं चाहिए। तो यहाँ सेकंड लाइन में बता रहे हैं कि तुम कोई ऐसा कार्य ना करो जिस कार्य के फल स्वरूप तुम्हें शरीर धारण करना। मां कर्म फल हेतु हो, हेतु मीन्स कारण। कर्म फल होगा तो शरीर मिलेगा, ऐसा कर्म ही ना करो जिसका फल मिले तो शरीर नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट यू वांट। क्या चाहते हो आप? बारंबार शरीर को प्राप्त करना चाहते हो या मुक्त होके भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करके, शरीर से मुक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम जाके भगवान के साथ आनंद भोगना चाहते हो? कैसा चाहते हो? व्हाट इज योर डिजायर? क्या डिजायर है, क्या चाहिए आप? तो भगवान ने यहाँ पर जो है 2 लाइनों में स्पष्ट कह दिया कि कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिसके कारण फल की प्राप्ति हो, और फल मिलेगा तो शरीर चाहिए। और रिवर्स में चलते हैं, शरीर नहीं चाहिए तो फल नहीं होना चाहिए, फल नहीं होना चाहिए तो ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए जिसका फल प्राप्त हो। क्लियर?
आज समझ में आ रही? माँ कर्म दे तो भूल मात सर्व वस्तु अकर्मणी। अब एक व्यक्ति ने फैसला कर लिया कि फल मिलेगा अगर कर्म करने से, तो मैं कर्म ही ना करूं, मैं कर्म ही नहीं करूं, ना कर्म करूंगा ना फल मिलेगा। छुट्टी हो गई। कर्म ना करने से मेरे को फल की प्राप्ति नहीं होगी, तो मैं कर्म करूं ही क्यों? Why should I perform activities? और सवाल ये है कि कर्म किए बगैर तो तुम रह नहीं सकते। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, कर्म के बिना तो चारा नहीं है। कैसे आप कर्म के बिना रह जाओगे? मनुष्य योनि के अंदर अगर आपको रहना है, सांस लेना भी कर्म है, भोजन खाना भी कर्म है, भोजन बनाना भी कर्म है, भोजन के लिए सामान लेके आना भी कर्म है, मल मूत्र त्यागना भी कर्म है। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा भाई, इसके बिना कैसे जी सकते हो? तो मनुष्य योनि के अंदर ये योनि ऐसी है जिसमें नया कर्म किया जाता है, क्योंकि आप कर्म करते हो और फिर उसका फल मिलता है। ऐसे मजे में आओ कि कर्म करो और फल न मिले, ऐसे काम कर्म कर रहे हैं परंतु उसका भौतिक फल नहीं मिल रहा है। भौतिक फल मिलेगा तो शरीर धारण करना पड़ेगा, भौतिक फल नहीं मिलेगा तो शरीर धारण से छुटकारा मिलेगा। मनुष्य योनि में नया कर्म करने की योनि है, पर पशु नया कर्म नहीं कर सकते, कि पर चॉइस नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि अपने कर्म को डिसाइड कर सके। बुद्धि है थोड़ी मात्रा में, उनके लिए कर्म जो है वो डिसाइडेड है, उनको पता है उन्हें क्या करना है। भोजन ढूंढना है, भोजन करना है, संतान उत्पत्ति करनी है, निद्रा लेनी है, मतलब उन्हें कर्म उनके डिसाइडेड है। परंतु वो इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझिएगा। मनुष्य हलवा बना सकता है और खा भी सकता है, पूरी बना सकता है, खा भी सकता है। पशु बना नहीं सकता, केवल खा सकता है, बना नहीं सकता। कैनॉट कुक, आप कुक कर सकते हो, कुक नहीं कर सकता। मतलब उसके अंदर कर्म करके फल का सृजन करने की शक्ति नहीं, फल का सृजन करने की, फल को पैदा करने की शक्ति उसमें नहीं। और दूसरी बात आती है देव योनि, देवता लोग, उनके बारे में क्या है? देवता जो है उसने जो पहले से कर्म किए हुए हैं उनका फल भोगने के लिए उसको जो शुभ कर्म किए हैं, यज्ञ किए हैं, दान किया है, उसका फल भोगने के लिए उसको योनि मिलती है, योनि मिलती है। परंतु वो कर्म उसका डिसाइडेड है कि देवता को भी क्या कार्य करना है, वो भी कर्म फल का सृजन नहीं कर सकता। भगवान तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तो आज उत्तर मिलेगा, 10वां 11वां 12वें श्लोक में, कि भगवान ने जो डिसीजन लिया है उसके अनुसार मनुष्यों को नया कर्म करने की सामग्री दे सकता है देवता। वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सामग्री देते हैं, सामान देते हैं नया कर्म करने के लिए। परंतु देवता लोग इतने सुख भोग में लिप्त हैं कि उनके पास नया कर्म करने की परमिशन नहीं।
अब हम कहते हैं कि बार बार मृत्यु आती है और बार बार जन्म होता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। पुराने कर्मों के फलस्वरूप इस जीवन के अंदर जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं या प्रतिकूल होती हैं, उसके अनुसार अपने डिजायर्स की फुलफिल करने के लिए आप कर्म करते हैं, और उस कर्म करने से जो फल मिलता है वो आपके भविष्य का निर्माण करता है। दैट इज डेस्टिनी। भविष्य का निर्माण उन कर्म के फलों से होता है। अब आप कर्म करने में चूंकि स्वतंत्र हो, परंतु फल की प्राप्ति में परतंत्र हो। आप स्वतंत्र नहीं हो, फल देना भगवान के हाथ में। अब एक लाइन की चर्चा है दुख के बारे में। दुख भी तो फल है। मेरे को दुख हो रहा है, मुझे कर्म का फल मिल रहा, दुख मिल रहा कि पहले मैंने सुख की इच्छा करी, सुख की इच्छा से मैंने जो है कर्म किया और कर्म गलत कर लिया, तो पाप कर्म हो गया। पाप कर्म हो गया तो उस पाप कर्म का कभी ना कभी जब फल मिलेगा तो उससे दुख की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। माँ फलेषु कदाचन, अर्थात फल की इच्छा करेगा तो बंध जाएगा, बंधन में आ जाएगा, क्योंकि फल मिलते ही फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। अब क्या है कि जब आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि कंट्रोल में नहीं होती, स्थिर नहीं होती बुद्धि, मन वश में नहीं होता, ये 66वें श्लोक में पढ़ेंगे जाके, तो क्या होता है कि आप डिसीजन गलत ले लेते हो, फैसला गलत कर लेते हो। आप अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का इस्तेमाल नहीं करते। उससे क्या होता है कि आपका फल प्राप्त करने का कारण बन जाता है, क्योंकि डिसीजन ठीक नहीं हुआ, आपको पता नहीं था क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आती चर्चा, कर्म ना करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म ना करने में, अगर आप कर्म नहीं करोगे तो क्या करोगे? बैठे रहोगे, सोते रहोगे, लेटे रहोगे, आलस्य आ जाएगा, निद्रा आ जाएगी, प्रमाद होगा, ना करने योग्य कर्म कर दिया, करने योग्य कर्म नहीं किया, तो उससे क्या होगा? तमोगुण में आ जाओ। और तमोगुण का अर्थ होता है निम्न योनिया, अर्थात फिर आप बंधन में आ गए। अब जो हमने अभी पर्पट का पहला पैराग्राफ पढ़ा है, उसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म अर्थात स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। स्वधर्म अर्थात कर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों में उनमें प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वैसे कर्म फलों का भोक्ता होगा। अब प्रश्न ये है, कर्म क्या है और विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसकी परिभाषा जानना चाहिए। इन तीनों का अर्थ क्या है? 8वां अध्याय पढ़ेंगे, कोई थोड़ा जल्द दे दीजिए। 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो 8वें अध्याय में चर्चा आती कर्म की परिभाषा। प्रकृति के 3 गुण और काल के संयोग से आप कार्य करते हैं। कार्य या तो सतोगुण में होता है, या रजोगुण में होता है, या तमोगुण में होता है।
और समय साथ में इन्वॉल्व है। यस, अब बोले साहब सतोगुण में कैसे कार्य होता है, रजोगुण में कैसे कार्य होता है, और तमोगुण में कैसे कार्य होता है, कैसे कार्य होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक ही कार्य करना है, एक ही, अभी एक ही कार्य करना है, अभी करेंगे उसकी, पर तीनों गुणों के अंतर्गत, तीनों गुणों के अंतर्गत करेंगे। पहले सतोगुण में करेंगे, फिर रजोगुण में करेंगे, फिर तमोगुण में करेंगे। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? आपसे, हाँ, सुमित, यही नाम है? सुमित जी, कृपया खड़े हो जाइए और मेरे पास बैठे, मेरे पास आके बैठे, यहाँ आके बैठे। कृपया कृपया आदर से, मान से, सम्मान से मैंने आपको यहाँ बिठाने के लिए बोला है, आदर दिया। मैंने बड़े विनम्र भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े विनम्र भाव से आपसे रिक्वेस्ट करिए यहाँ आके बैठने के लिए। सुमित, खड़े हो जाओ, यहाँ आके बैठो। काम तो वही किया, काम वही किया। सुमित को वहां से उठा के और यहाँ लाकर बैठाया, सेम काम, और स्टाइल बदल गया, मूड बदल गया, स्टाइल बदल गया। अब तीसरा तरीका मैं बोलना नहीं चाहता, थोड़ा जोर लगाऊंगा, 2 गालियां पहले दूंगा, 2 गालियां बाद में दूंगा, और फिर बोलूंगा यहाँ आके बैठो। काम नहीं करता, पर अपशब्द इस्तेमाल करके, अपमान करके, अपशब्द इस्तेमाल करके वहां से बुला के यहाँ बिठाया। काम तो एक ही है, पर स्टाइल 3 है। पहला मैंने बड़े विनीत हो गए, विनम्र भाव में कृपया कहते हुए यहाँ बुला के बिठाया है, सतोगुण का कार्य, सतोगुण का कार्य। दूसरा जोर दे के बोला, रजोगुण का कार्य। और तीसरा गाली गलौज करके, अपमान शब्द इस्तेमाल करके यहाँ बुला के बिठा रहा हूं, तो वो तमोगुण में किया जाता है, तमोगुणी कार्य। एक और उदाहरण से, बच्चा है, स्कूल में फेल हो गया, घर आया रिपोर्ट कार्ड लेके, फेल है। माता पिता ने बच्चे को प्रेम किया, समझाया, बेटा तू व्हाट्सएप देखता रहता है, तू मोबाइल से खेलता रहता है, फेसबुक देखता रहता है, तू पढ़ता नहीं है, बच्चों के साथ खेलता रहता है, पढ़ाई करनी चाहिए, फेल होना अच्छी बात नहीं है, चलो अब तुमसे मोबाइल नहीं खेलोगे, अब हम तुमको पढ़ाएंगे और तुम्हारे लिए ट्यूशन लगाएंगे, अच्छा टीचर देंगे, अगली बार तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, वगैरह वगैरह करके प्रेम के साथ आपने बच्चे को हैंडल किया। दूसरे परिवार में बच्चा गया है, फेल हो गया है, सुनता नहीं है, व्हाट्सएप खेलता रहता है, फेसबुक खेलता रहता है, मानता नहीं है, पिटाई लगा देंगे तुम्हारी, कुटाई कर देंगे तुम्हारी। थोड़ा सा रफ हो गए, थोड़ा टफ हो गए। तीसरे परिवार में बच्चा गया है, फेल हो गया है, 2 तो गालियां दी, 2 झापड़े इधर से मारे, 2 झापड़े इधर से मारे, 2 घूसे मारे, टांगों से मारा, पिटाई कर। एक सुपर तमोगुण है, ये तमोगुण का था तीसरा, सुपर तमोगुण। बच्चा फेल हो गया, अभी रिजल्ट नहीं आया, पता नहीं फेल होगा कि नहीं होगा, पर सारे साल की परफॉर्मेंस बताती है कि बच्चा पास होने वाला है। पिटाई शुरू कर दी, गाली गलौज, पिटाई, मार पिटाई खूब हो गई। पड़ोसी आ गए, ऐसा बच्चे को क्यों मार रहे हैं? इसलिए मार रहा हूं कि मैंने आज चले जाना है कलकत्ता, इसका कल आना है रिजल्ट, और मुझे पता है इसने फेल हो जाना, तो पिटाई एडवांस में लगा के जा रहा हूं, पिटाई एडवांस में लगा के जा रहा हूं। वो भी तमोगुण है।
मीन्स पहला सतोगुण में था, दूसरा रजोगुण में था, तीसरा तमोगुण में था। तो आप प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हो, जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के द्वारा, गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। आपको एक कार्य करना है, चॉइस इज योर्स कि आप उसको किस तरीके से करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, मर्जी आपकी है। पर ये कार्य जो आप कर रहे हो, अपने आनंद के लिए कर रहे हो, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हो, अपने संतोष के लिए कर रहे हो, अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, अर्थात अपने लिए कर रहे हो, पर शास्त्र के अनुसार कर रहे हो, तो वो कहेगा कि सकाम कर्म है या कर्म है। कैसे? एक और उदाहरण देते हैं। 2 दिन से परिवार में खाना नहीं बना है, सब भूखे बैठे हैं, पैसा है नहीं, करे तो करे क्या, समझे तो समझे क्या, टेंशन चल रही है। पति जो है जाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, जाके पैसा लेके आता है, दुकानदार के पास जाता है, बनिए से कहता है भाई ये सामान तोल दो, उसने सामान तोल दिया, ये रखता है, बोले कितने पैसे हुए, बोले आप 600 रुपया मिला है, ये लो 600 रुपया। सामान घर आया है, खाना बना है, सबने खाया है, सबको प्रसन्नता हुई है, सब रात में भूखे नहीं सोए, आज पेट भर के सोए हैं, मेरे को संतोष मिला, मेरे को आत्मदृष्टि हुई, संतुष्टि हुई, सेटिस्फैक्शन हुआ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मतलब कार्य मैंने अपनी संतुष्टि के लिए किया है। पर कैसे किया है? जीवन यापन का कार्य किया पहला, दूसरा बढ़िया से सामान खरीदा और उसको पैसा दिया। अब एक दूसरा व्यक्ति है, उसके घर में भी 2 दिन से खाना नहीं बना, बच्चे भूख से मिलमिला रहे हैं, पत्नी कहती है जाओ क्षमा के लाओ, सामान लेके आओ, अभी लेके आता हूँ। बढ़िया के पास गया, सामान लिया, सामान लेके चलने लगा। बढ़िया ने कहा भाई साहब पैसे तो दे दो, चक्कू निकाला, उसकी छाती में दिया, पैसा मांगेगा तो मार दो, जानता नहीं है मोहल्ले का दादा हूँ, खबरदार पैसा मांगा। बढ़िया कर गया, सामान घर पहुंच गया, खाना बना, सब ने खाया, उसको संतुष्टि हुई कि मेरे घर में आज कोई भूखा नहीं सोया है। पर यह कार्य जो उसने किया है वो शास्त्र के अनुसार था या शास्त्र के विरुद्ध था? तो जो कार्य हम अपने संतोष के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए करते हैं, पर शास्त्र के विरुद्ध करते हैं, तो वो विकर्म कहलाता है। विकर्म मतलब विकृत कर्म, ठीक कार्य नहीं, गलत कार्य, वो विकर्म कहलाता है। अब तीसरा है अकर्म। यह लिखा जा रहा है अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। और तीसरे जो पैराग्राफ है उसके अंदर नीचे से दूसरी लाइन है, जब वो लिखते हैं अकर्म पापमय है। बड़ा कंफ्यूजन है कि अकर्म का मतलब है काम को ना करना, और काम को ना करना पापमय कैसे हो गया? पापमय का मतलब ये है कि जब आप अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं करोगे तो आप तमोगुण में चले जाओगे, और तमोगुण में पाप हो जाएगा, तो पापमय है। बट अकर्म का एक मीनिंग और भी है। अकर्म का मीनिंग क्या है कि ऐसा कर्म जिसका भौतिक फल प्राप्त नहीं होता। कर्म तो कोई भी करेंगे फल मिलेगा, कोई भी कर्म जो है फल के बिना नहीं है। कर्म करेंगे फल मिलेगा, पर ऐसा कर्म जिसका भौतिक फल ना प्राप्त हो, अर्थात जिसके निमित्त शरीर ना भोगना पड़े, तो कौन सा कार्य है? बस है, काम तो कर रहे हैं, पर कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करने से शरीर को नहीं भोगना पड़ता, शरीर नहीं धारण करना पड़ता?
फिर एक उदाहरण देता हूं। फौजी जवान ने बॉर्डर के ऊपर 20 सोल्जर्स को मार दिया दुश्मन देश को। छुट्टी हुई है, घर वापस आया है, सरकार ने तरक्की दी है, फ्लैट दिया है एडवांस करके, मतलब प्रायोरिटी में फ्लैट मिल गया है, चक्कर मिला है, बहुत सारी चीजें मिली। गांव में झगड़ा हुआ, पड़ोसी के पास झगड़ा थोड़ा बड़ा, पिस्टल निकाली, पड़ोसी को गोली मार दी, बंदा मर गया। पुलिस आई, पकड़ के ले गई, जज के पास पेश हुआ। जज ने सारी स्टोरी सुनी। दफा 302 हत्या, फांसी लगेगी। तो जज से बहस करता, जज साहब मैंने 20 लोग मारे थे, तब तो मुझे इनाम मिले, और एक मारा है तो हम मुझे फांसी चढ़ा रहे हैं, ये तो अन्याय हो गया, तो ठीक नहीं है। मैं 20 मारूं फिर तब मुझे जो इनाम मिलेगा। तो जज ने क्या उत्तर दिया कि तुमने पहला कार्य अपने स्वामी के आदेश पे किया था। स्वामी सरकार है, सरकार का आदेश था कि दुश्मन देश से युद्ध होगा तो दुश्मन देश के लोगों को, सैनिकों को मार सकते हो। तुमने मारा, हम जीते तो तुम्हें इनाम मिला। पर दूसरी बार तुमने अपनी संतुष्टि के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने झगड़े के अंदर, अपनी प्रॉब्लम में उसका वध किया है, उसको मारा है, तो उसका तुम्हें फल मिलेगा। तुम्हें हत्या का लेबल लग गया और अब तुम्हें मृत्युदंड प्राप्त। मीन स्वामी के लिए किया गया कार्य हो तो उसका फल प्राप्त नहीं होता, भोगने वाला फल नहीं मिलता। परंतु अगर आपने अपनी संतुष्टि के लिए कार्य किया है तो उसको आपको भोगना पड़ेगा। तो हमारे स्वामी कौन है? भगवान। अगर हम भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, तो हमें उसका फल नहीं भोगना पड़ता। अर्थात फल तो मिलता है, फल मिलेगा, फल ना मिले ऐसा नहीं हो सकता, बट वो फल आध्यात्मिक होगा। आपके धाम जाने की सीढ़ियां बनती चली जाएंगी, भौतिक फल नहीं होगा, इसके लिए आपको शरीर धारण करना पड़ेगा। दिस रिलैक्सेशन इज देयर। अब इसका पैराग्राफ नंबर 2, जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वो 3 उप श्रेणियों के हो सकते हैं: नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्वगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन का कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले। 3 तरह के कर्म हैं। एक है नित्य कर्म, जो आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज है, डेली एक्टिविटीज। सवेरे उठना है, नहाना धोना, शौच जाना, तैयार होना, भोजन बनाना, प्रसाद भोग लगाना, भगवान को प्रसाद के रूप में खाना, ऑफिस जाना, ये सारे आपके नित्य कर्म। ये आप करते हो शास्त्रों के अनुसार सत्वगुण में, मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी को सिस्टमेटिकली करना है और उसमें शास्त्र का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दूसरा है आपका इच्छित कर्म। इच्छित कर्म मीन्स फल युक्त। मेरी इच्छा है कार्य करने की, उसका फल मुझे प्राप्त होगा, तो इच्छित कर्म हो गया फल युक्त कर्म। जब फल को भोगना चाहते हैं तो आपको बंधन में आना ही पड़ेगा। बंधन में आए बगैर आपका कोई गुजारा नहीं। Then it becomes a must। 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं,
युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शांति आप्नोति नैष्ठिकम अयुक्त काम कारेण फलो सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। अगर आपने फल की इच्छा कर ली तो आप जो है बंधन में आ जाओगे, उस बंधन से छूट नहीं सकते। छूटने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। अब आती है चर्चा, तीसरा पैराग्राफ। अतः भगवान ने अर्जुन को फलाशक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। फल की आसक्ति नहीं रखनी है। फल की आसक्ति से आपको छुटकारा पाना है। फल की आसक्ति होगी तो आप जो है अपना कार्य करोगे तो उसका फल प्राप्त होगा, तो भोगने के लिए शरीर चाहिए। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अनासक्त होकर कर्म करना, यहाँ भी फलाशक्ति रहित मतलब अनासक्त होकर कर्म करना। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। अब आसक्ति किसमें हो गई? युद्ध से विमुख हो रहा है। आसक्ति किसमें हो गई? परिवार में। कि परिवार का जो मेरे कुटुंबी हैं, जो मेरे संबंधी हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनका वध नहीं होना चाहिए। अब उसमें आसक्ति हो गई। ऐसी आसक्ति कभी भी मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं करवा पाती। आसक्ति चाहे सुधारात्मक हो या निषेधात्मक, तब बंधन का कारण। अगर आप आसक्ति को स्वीकार करते हैं, यस मैं परिवार के प्रति आसक्त हूँ, तभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर आप युद्ध से निषेध करते हैं, विमुख होते हैं, उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट फिर परिवार के प्रति आता है, तब भी आसक्ति है, तब भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अकर्म पापमय है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। यू हैव टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। आपको अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको प्रिस्क्राइब करना जरूरी है, उनको फॉलो करना जरूरी है। अब ड्यूटीज जो है आपको वो शास्त्र से पता लगता है कि गृहस्थ होने के नाते आपकी क्या ड्यूटी है। परिवार का लालन पोषण करना, परिवार को चलाना, परिवार को भगवान की भक्ति के मार्ग पे लगाना। आप क्षत्रिय हो तो आपकी क्या ड्यूटी है? राजा हो, राजा का कर्तव्य है सीमाओं की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना, गोधन की रक्षा करना, प्रजा को रक्षा करनी और उनको भक्ति के मार्ग में लगाना, ताकि भगवान के धाम जाने में सक्षम हो सके। तो आपको गृहस्थ आश्रम में भी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है और क्षत्रिय धर्म में होते हुए भी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। तो दोनों को जब मिला के ड्यूटीज बनती हैं तो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हो जाती है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कर्म फल जो है उसके बारे में कई जगह पे चर्चा आती है। संचित फल होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, अप्रारब्ध होते हैं, कूट होते हैं, बीज होते हैं, पुण्य फल होते हैं, मिश्रित फल होते हैं, पाप फल होते हैं। ये क्या है? व्हाट आर दिस? ये क्या है? संचित का मतलब होता है जमा करना। तो जो कर्मों के फल जमा है वो संचित कहलाते हैं। वो संचित है, आपने जमा कर रखे हैं, कर्म करते रहते हो, फल जमा होते रहते हैं। अब प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध ये है कि जो फल पके हुए हैं आप उनको भोग रहे हो, मैच्योर्ड है ऑलरेडी, जो फलों को आप भोग रहे हो, प्रारब्ध है। अप्रारब्ध क्या है? कि अभी मैच्योर नहीं हुए हैं और अभी फल का भोगना भी आरंभ नहीं हुआ है, वो अप्रारब्ध है। कूट क्या है और बीज क्या है? बीज है सीड स्टेज, अर्थात पड़े हुए हैं, पता नहीं कब उनका फल प्राप्त होगा। डॉर्मेंट पड़े, फल कब मिलेगा मालूम नहीं।
और कूट क्या है कि बीज से ऊपर की स्टेज आई और अप्रारब्ध से पहले की स्टेज आई कि जस्ट अबाउट टू मैनिफेस्ट, मतलब अब वो प्रकट होने के लिए, मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार हैं। अब प्रारब्ध हो जाएंगे, फिर प्रारब्ध हो जाएंगे। अब पुण्य फल क्या है, पाप फल क्या है और मिश्रित फल क्या है। जब व्यक्ति जो है सतोगुणी कर्म करता है तो उससे जो फल की प्राप्ति होती है वो पुण्य फल है। जब व्यक्ति तमोगुणी कर्म करता है उससे जो फल की प्राप्ति होती है वो पाप फल है। और जब व्यक्ति जो है रजोगुणी कर्म करता है वो मिश्रित फल है, पुण्य फल भी हो सकता है। जब तमोगुण का पुण्य ज़्यादा हो गया तो पाप फल हो गया, सतोगुण का पुण्य ज़्यादा हो गया तो पुण्य फल हो गया। अब लास्ट में हम एक चर्चा करते हैं छोटी सी और, कि कर्म के फल के बंधन से मुक्त होना है। बंधन में पड़ रहे हैं तो बता दिया, अब बंधन से मुक्त कैसे होना है, उसका तरीका क्या है। पूरी भगवद गीता के अंदर कर्म फल से बंधन से मुक्त होने के रास्ते बताए गए। तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो क्या काम बताया, मेरे आदेश का पालन करना। भगवान ने जो आदेश दिया है उसका पालन करना। कंडीशंस अप्लाई, 2 स्टार लगा दिए, एक श्रद्धा पूर्वक और दूसरा ईर्ष्या रहित। आपको मेरे आदेश का पालन करना है, ये तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कहते हैं, और दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में 39 में कहा गया था, अब मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। मतलब कर्म के बंधन से मुक्त होना है तो फॉलो कृष्णा। जो इंस्ट्रक्शंस, जो रास्ता भगवान ने बताया है, जो आदेश भगवान ने दिए हैं, उन आदेशों का पालन करना है, वही आपके लिए करनीय है और कुछ भी नहीं। आप अगर अपनी मर्जी से करेंगे तो आप फंसेंगे। आपको भौतिक संसार में बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार आपको मृत्यु की प्राप्ति होगी। तो आज इतना ही, शेष फिर किसी का कोई प्रश्न है या कोई बात न समझ में आई हो तो पूछ सकता है। बताइए। कोई प्रश्न नहीं है? आपने बताया था कि कोई भी कार्य है वो सरकार के तहत किया जाता है। जोर से बोलो, माइक रिमोट हो जाए। जो कार्य गवर्नमेंट के तहत किया जाता है, जो भी कार्य है सरकार के तहत किया जाता है, तो वो पाप में काउंट में सब पुण्य में चला जाता है। यहाँ आगे बोलो जरा, दूर बैठे हो, आवाज क्लियर नहीं है। हाँ जी। आपने बताया कि जो भी कार्य है अगर सरकार के तहत किया जाता है तो वो पाप का भागीदारी नहीं बनता। जैसे एग्जाम्पल, मैंने ये नहीं कहा, एग्जाम्पल में जैसे आपने एग्जाम्पल को एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये कहा है कि अगर आप कार्य करते हो भौतिक संसार में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और सरकार के आदेश पे करते हो,
सरकार ने इंस्ट्रक्शन दिया, फौजी हो लड़ो जाके, दुश्मन को मारो। अब अपनी मर्जी से लड़ने नहीं गए, अपनी मर्जी से दुश्मन के सैनिकों को नहीं मार रहे। सरकार ने आपको परमिशन दिया है, सरकार ने परमिट दिया है, तो सरकार आपको सैनिकों को मारने की पनिशमेंट नहीं देगी। ये एग्जाम्पल है कि स्वामी के आदेश पे कार्य करेंगे तो उसकी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये अब आप अगर अपने शरीर पे बात लेके चलते हो कि मैंने सरकार के आदेश पे कार्य किया और मैंने 4 आदमी मार दिए, तो वो सरकार के आदेश को मुख्य मत मानो। आपने कार्य किया है, 4 आदमी मारे, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा और सरकार नहीं आ रही उसमें। ये सिर्फ समझाने के लिए है बात, तो प्रैक्टिकल नहीं चलती वैसे ही कि सरकार ने कहा दंगा हो रहा है गोली मार दो, आपने गोली मार दी। सरकार आपको पनिश नहीं करेगी, पर शास्त्र कहता है कि आपने हत्या करी है, आपको पनिशमेंट मिलेगी। शास्त्र के अनुसार आपको पनिशमेंट मिलेगी, सरकार के अनुसार पनिशमेंट नहीं है। भी मैंने आदेश दिया था, तुमने गोली मारी, कोई बात नहीं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसको मिक्स नहीं करना है। उदाहरण को उदाहरण के तौर पे समझना। आपको अर्जुन के मन में संशय क्या था? कार्पण्य दोषो अपन स्वभाव प्रशामिताम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षे सा निश्चितम पूरी कर्म शिष्यस्ते हिंसादिमान का प्रशमन। मेरे को धर्म का ज्ञान नहीं रहा, मेरे स्वभाव में कृपणता का दोष आ गया है। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म क्या है मेरे को उसका ध्यान नहीं है। धर्म मतलब अहिंसा परमो धर्म, मतलब हिंसा करना जो है वो ठीक नहीं है। मैं मार रहा हूँ, मेरे सामने जो मेरे संबंधी खड़े हैं, नातेदार हैं, मित्रगण हैं, उनको मार रहा हूँ, तो हिंसा है, मुझे नहीं करनी चाहिए। और जो अर्थशास्त्र है वो कहता है कि आतताई को देखते ही उसका वध कर दो, और दुर्योधन अपनी आतताई थी। आतताई के 6 लक्षण बताए, आप देखते ही उसका वध कर दो। अर्जुन कंफ्यूज है, क्या करूं? तुमसे बात करता हूं। किसी व्यक्ति ने तुम्हें बहुत सताया, बहुत सताया है, बहुत सताया। 4 लोग मिलके कहते हैं इसको मार दे, आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी? अरे जो उग्रवादी आता है उसको भी पकड़ के मारते हैं, उसको भी जेल में रखा, कसाब को कितने साल जेल में रहा हूं, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तब जाके फांसी की सजा हुई। हाँ, तो वो मारे थे उसने रेलवे स्टेशन पे, चोड़े जुड़ा थे, तब भी आपको मारने का हक नहीं। एग्जाम्पल को एग्जाम्पल के तौर पर लेना है, अंडरस्टैंड करने के लिए। उसको प्रेसिडेंस नहीं बनाना है कि सरकार ने कह दिया तो पाप फल हुआ कि पुण्य फल हुआ। मारना है तो पाप फल है, सिंपल सी बात है। किसी को मारा है तो पाप फल। चलिए और बताइए, समाप्त करें फिर। और कोई दूसरा पर्सन है वो तमोगुणी तरह से बोल रहे हैं, कोई एक बात है वो एक बात वो काम करते हैं। देखिए ऐसा है कि एक बड़ा सुंदर प्रश्न है और उसका बड़ा सुंदर उत्तर है। आप अपने परिवार में रहते हो, आपका पुत्र आपकी बात को नहीं समझ रहा है, आपने बहुत कोशिश कर दी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, नहीं समझा, क्या करोगे आप? मारोगे? नहीं समझ रहा बात। समझदारी इसमें है कि उसकी चॉइस है, वो उसकी चॉइस क्या है, छोड़ दो उसको, ठीक है।
आप किसी को समझाने का प्रयास कर रहे हो, वो आपकी बात को नहीं समझ रहा है, आप उसे इग्नोर करके हट जाओगे, इंसाफ मत करो। तमोगुनी कार्य मैं क्यों करूँ? अगर मैं तमोगुनी कार्य करूँगा, मैं पाप करूँगा, तो मुझे फल तो भोगना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको पूरी बात समझ में आएगी। मैं ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में लेक्चर दे रहा थी, लेक्चर चल रहा था मेरा। लेक्चर मैंने खत्म किया तो एक माता जी आ गई, ऐसे मेरे पास आकर बैठ गई, साथ में पति आ गया, 2 बच्चे आ गए, रोने लगे। तो माता जी क्यों रो रही? प्रभु जी जिंदगी बड़ी दुखी है, बहुत परेशान, बहुत दुख है। क्या दुख है? मेरा पति बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, सास बहुत अच्छी, ससुर बहुत अच्छा है, अब दुख क्यों? तुम्हें क्यों दुख है? कि मेरे घर में जो मेरी देवरानी है ना, वो मुझे बहुत कष्ट देती है, ताने मारती है, डायलॉग बाजी करती है, कमेंट करती है, मतलब उसके ताने सुन के मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे रोना आ जाता है, फिर मैं उससे झगड़ा करती हूँ। अब मुझे दुख होता है। आप मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? क्या करें? गोली मार दे देवरानी को, डंडा उठा के पिटाई कर दे, सवेरे शाम उठ के 3 चम्मच सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम लगाए? नहीं। मैंने उसे कहा ऐसा है कि तुम्हारे जमा किए हुए कुछ पाप फल हैं, वो पाप फल अब भुगतने का समय है। तो पाप फल भुगतवाने के लिए तुम्हारे घर में देवरानी आ गई है, जो तुम्हारे पाप फल भुगतवा रही। तुम्हें कष्ट हो रहा, तुम्हें दुख हो रहा, तुम्हें तकलीफ हो रही, तुम्हें परेशानी हो रही। तुम्हारी देवरानी पाप का कार्य कर रही है, तुम्हें दुख देके। तुम्हारी देवरानी पाप का कार्य कर रही है, तुम्हें दुख देके, पर तुम्हारा दुख भुगतवा रही है, तुम्हारे पाप फल कम कर रही है। जो व्यक्ति आपके पाप फल कम करता है, उसको थैंक्स करना चाहिए, उसे लड़ना चाहिए? बताओ? चुप। मैंने कहा उसका थैंक्स करो, उससे लड़ो मत, ताना दे, इग्नोर करके चली जाओ, चुप रहो, शांत रहो। लड़ाई तब होती है जब आप रेसिप्रोकेट करते हो। अगर आप जवाब नहीं दो ना, तो अगला चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के 2-4-5 मिनट में चुप कर जाएगा, सुनते ही नहीं मेरी बात। क्या तुम इससे लड़ो? लड़ाई तब होती है जब आप जवाब देते हो। आप जवाब मत दो, किनारा कर जाओ, परे चले जाओ। वो चीखती रहेगी, चिल्लाती रहेगी, बोलती रहेगी, 2-4-5 मिनट सुनता तो वो है, मैं क्यों चिल्ला रही है? चुप कर जाएगी। थोड़ी बात उसकी समझ में आई। एडवांस डिवोटी जो है, उसके मन में क्या बात आती है कि इसने मेरा पाप फल भुगतवाने के लिए पाप का कार्य किया है, अब इसको उसका फल भुगतना पड़ेगा। मेरा भला किया है इसने कि मेरा पाप फल भुगतवाया है, तो भलाई का बदला मैं बुराई नहीं दे सकती, भलाई के बदले में मुझे भलाई देनी पड़ेगी। तो भलाई क्या है कि मैं कुछ ऐसा तरीका अपनाऊं कि इसको उस पाप का फल ना भोगना पड़े। विनम्र हो जाऊं, विनीत हो जाऊं, प्रेम से बात करूं, आस्ता आस्ता समझाऊं, ताकि ये जो है आगे से पाप ना करे। तो 3 महीने के बाद वो फिर आई। ऐसे मेरा फिर लेक्चर चल रहा था, तो ईस्ट ऑफ कैलाश में संडे आती थी, तो मेरा लेक्चर अनाउंस हुआ तो वो आ गई। लेक्चर खत्म हुआ तो फिर आ गई। मैंने पहचान लिया, 2 बच्चे भी आ गए, पति भी आ गया, सेम फैमिली। कहा माता जी बताइए, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपने मुझे बड़ी अच्छी राय दी है। अब मेरी देवरानी मुझसे खुश नहीं, वो भी खुश है और मैं भी खुश हूँ, दोनों खुश हैं। अब मेरे को दुख नहीं होता।
आपको नर्म करना पड़ेगा। अगर आप सतोगुणी में उसको समझा रहे हो, वो नहीं समझ रहा है तो किनारा कर जाओ, छोड़ दो। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, नहीं समझा, आ गए वापस, नहीं जो करना भैया कर, तेरा कर्म करने का अधिकार है, जो तेरी मर्जी आए कर। मेरे समझाने से भी नहीं समझाया, उल्टा मुझे कैद करने का प्रयास कर रहा। मैं तो आ गया विराट रूप दिखा के, तूने जो करना है तू कर। शास्त्र कहता है कर्मन की गति न्यारी, कर्मों की गति जो है बहुत न्यारी है, उसको समझना आसान काम नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। आज चर्चा चल रही थी, तो समय नहीं है, 8:10 होने वाले हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। तीसरे अध्याय में भी हम पहुंचे नहीं हैं। तीसरे अध्याय से एक प्रश्न उठा है, वो हम आपसे करते हैं और आपसे उसका उत्तर जो है अगली बार जानने का प्रयास करेंगे। आप कर्म के फलों का परित्याग करते हो, इसका क्या अर्थ है, इसका मीनिंग क्या है? 5वें अध्याय का 3रा श्लोक है, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, ना कर्म फल की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी जाना चाहता है। ठीक है, भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है। इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अब इसका जो है आप उत्तर ढूंढिएगा कि संन्यास किसे कहते हैं और कर्म फल का परित्याग क्या होता है। तो अगली बार इसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।